नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 7 चैप्टर एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। इन ए आइसोलेटेड ट्रायंगल ABC with AB equal AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O so that फर्स्ट क्या पॉइंट करना है, OB equal OC के, सेकंड AO बाइसेक्ट एंगल A। अब देखो गिवन क्या दे रखा है, हमें एक डायग्राम है ABC, O इज अ मिड पॉइंट और गिवन क्या है AB इक्वल किसके है, AC के। AB इक्वल AC के, तो क्या पता चलता है इससे हमारा, और देखो OB एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, OB लाइन, और OC एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। प्रूफ क्या करना है, OB इक्वल है OC के और सेकंड पॉइंट AO बाइसेक्ट कर रहा है कौन सा एंगल, एंगल A। ठीक है, चलो करते हैं, कैसे करेंगे देखो मैं समझा देता हूँ। जो हमारा AO है ना, वो कैसे निकलेगा, बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा, है ना। कह सकता हूँ एंगल जो BAO इक्वल एंगल CAO के आना चाहिए, तो ये बाइसेक्ट करेगा इसके। ये देखो BAO CAO ये वाला एंगल इसके इक्वल, तब ये बाइसेक्ट हुआ। चलो पहला करते हैं, पहला प्रूफ करते हैं इसे। AB इक्वल है AC के, गिवन दे रखा है इसमें। अभी ये गिवन दे रखा है, जब ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो, तो फॉर्मूला देखा होगा ना, जब ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो तो उसके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। देखो ट्रायंगल के साइड इक्वल है तो एंगल ACB और क्या हो जाएगा, एंगल ABC, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। अपोजिट साइड्स के एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, या इक्वल या अपोजिट एंगल इक्वल साइड। ठीक है, इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब क्या करेंगे, इसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड कर दिया। ठीक है, अब देखो ACB का आधा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक ये वाला ट्रायंगल मिलेगा, एक ये वाला एंगल मिलेगा और एक ये वाला एंगल मिलेगा। ठीक है, सिंपल। ABC का हाफ करेंगे तो ये वाला एंगल मिलेगा और एक ये वाला। ठीक है, चलो देखो जब हाफ करके इसका ACB का, तो हमने क्या लिया, ACO लिया, ये वाला लिया। ठीक है, अब वैसे ही ABC का हाफ करेंगे तो ये वाला लेंगे, ABO। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये हमें गिवन में दे रखा है, OB बाइसेक्ट कर रहा है ऑफ एंगल B को, एंड OC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को। ठीक है, जब बाइसेक्ट कर रहा है तो दोनों के एंगल क्या होंगे, इक्वल, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो इसमें। अब ये जो हमने निकाला, इसी को मान लें इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO। पहली चीज हमें गिवन है AB और AC गिवन है हमें। ठीक है, ये रहा। अब नेक्स्ट देखो ABO इक्वल किसके हो जाएगा, ACO के, ये हमने ऊपर ही प्रूव कर लिया है। तीसरी चीज देखो इसी में दे रखी होगी, क्या दे रखी है, जो हमारा AO है और AO इसमें भी कॉमन है। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड, तो प्रूव हो जाएगा, है ना। ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACO के, SAS, और SAS हो गया। तो हमें प्रूफ करना था ये OB इक्वल OC के, तो ये OB इक्वल OC के बाई CP CT। सेकंड पॉइंट देखो, हमें प्रूफ करना था क्या, बाइसेक्ट हो रहा है एंगल AO से, तो हम उसके लिए मैंने बताया था क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल रखना पड़ेगा, मतलब ये वाला एंगल
इसके इक्वल रखना पड़ेगा। तो एंगल बी ए ओ इक्वल एंगल सी ए ओ के बाइसेपिसिटी, तो ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन ट्रायंगल ए डी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ बी, सी फिगर 7.3 so that it triangle ABC is isolated triangle in which AB equal किसका है, AC के। ठीक, हमें प्रूफ करना है कि ये आइसोलेटेड ट्रायंगल है कि नहीं है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो डायग्राम हमें दे रखा है ना, ए बी सी और ये बीच में ये डी परपेंडिकुलर है, ए डी परपेंडिकुलर किसके, बी सी के, ए डी परपेंडिकुलर बी सी के, गिवन दे रखा है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 का होगा, ईच 90 परपेंडिकुलर है, तो ए डी बी इक्वल किसके हो जाएगा, ए डी सी के, दोनों ही 90 डिग्री के। ठीक है, अब इसने बोला है जो क्या है, जो एडी है, एडी लाइन है, वो किसको बाइसेक्ट कर रही है, बीसी को। इसका मतलब क्या, ये आधा तोड़ रही है, बीसी को आधा तोड़ रही है, मतलब बीडी होगा वो किसके होगा, सीडी के, क्योंकि ये वाली लाइन जो एडी है वो किसको तोड़ रही है, बीसी को तोड़ रही है। ठीक है, तो बीडी इक्वल हो जाएगा सीडी के। प्रूफ क्या करना है हमें, एबीसी इज आइसोलेटेड ट्राइंगल, है ना, AB इक्वल AC। ठीक है, आइसोलेटेड ट्राइंगल है तो इसका मतलब क्या है, ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। ट्राइंगल लेंगे, दो ट्राइंगल ए बी डी, ए डी सी, पहली चीज क्या हो जाएगी, बी डी इक्वल किसको हो जाएगा, सी डी के। गिवन में लिख देना, हमें गिवन दे रखा है। ठीक है, या लिख सकते हो बाइसेक्ट सी डी। ठीक है, सी बी। और देखो ये 90 का है, ए डी बी ए डी सी, ईच 90। तीसरी चीज देखो, इसी में ढूंढो कुछ चीज मिलेगा कॉमन, दो अल्फाबेट कॉमन मिलेंगे, एडी एडी, तो एडी एडी क्या हो जाएगा, कॉमन। ये वाली लाइन, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, कॉमन, क्योंकि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल में भी आ रही है साइड, इस ट्रायंगल में, तो एडी क्या हो जाएगा, कॉमन। इसीलिए ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल किसके, ए डी सी के, बाय एस ए एस। ठीक है, और देखो और क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल किसके हो जाएगा, ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के बाय सी पी सी टी। अब ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, तो इसीलिए ए बी सी इज अ आइसोलेटेड ट्रायंगल। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए बी सी इज अ आइसोलेटेड ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ ड्रॉ इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। फिगर हमें दे रखी है 7.3। ठीक है, ये रही हमारी फिगर। सो दैट क्या करना है, एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, एल्टीट्यूड हमें इक्वल रखना है। देखो हमें गिवन दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, और हमें गिवन क्या दिया, ए बी सी इज आइसोलेटेड ट्रायंगल। आइसोलेटेड ट्रायंगल होता है जिसकी क्या होती है, दो साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमें आइसोलेटेड ट्रायंगल दिया है, तो इसका मतलब क्या है, ए बी इक्वल किसके है, ए सी के इक्वल है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, फिर इसने दिया है जो बी एफ है या बी ई है और बी एफ दोनों क्या है, एल्टीट्यूड है। इसका मतलब क्या है, जो एंगल एफ बना रहा है वो भी 90 डिग्री का, जो एंगल ई बना रहा है वो भी 90 डिग्री का। तो इसका नाम रखेंगे, कैसे नाम होगा, ए ई बी 90 डिग्री का, ए सी एफ ये भी 90 डिग्री का, है ना, ए सी एफ ये वाला 90 डिग्री, सॉरी ए एफ सी ये वाला 90 डिग्री का। ठीक है, यहां तक आ गया। चल आगे अब हमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। एल्टीट्यूड क्या होंगे, ये वाली लो, है ना, सी एफ और क्या होगा, बीई, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ये प्रूफ करना है। तो पहले हम दो ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे हम ए डी ई, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए सी एफ, ए सी एफ ये वाला ट्रायंगल।
अब देखो हमें क्या क्या चीज गिवन है, दोनों में 90 डिग्री दे रखा है, तो ए ई बी इक्वल किसके हो जाएगा, ए एफ सी के, ईच 90 हो जाएगा। दूसरी बात, दोनों में देखो एंगल ए कॉमन है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों में क्या है, एंगल कॉमन है, एंगल ए कॉमन है। तीसरी चीज देखो, इसने हमें एक और चीज दे रखी है, ये वाली साइड ए बी साइड इक्वल है ए सी के, आइसोलेटेड ट्रायंगल तो इक्वल, ये हमें गिवन दे रखा है। तो अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, देखो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ के, क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या देगा, ए एस। अब देखो हमें इसने क्या बोला था, इसने बोला था जो इसका एल्टीट्यूड है, मतलब जो बीई है वो सी एफ के इक्वल होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, बायसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एबीसी इज अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बीई एंड सी एफ टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। फिगर दे रखी है हमें, सो दैट ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACFK। और सेकेंड पॉइंट हमें क्या प्रूव करना है, AB इक्वल किसके है, AC के। जब ये लाइन साइड इसके इक्वल हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, ABC इज अ आइसोलेटेड ट्रायंगल। चलो हमें प्रूफ क्या, अब गिवन है डायग्राम, ठीक है, डायग्राम तो हमें गिवन है, और देखो हमें क्या क्या गिवन है, जो हमारा BE है, BE इक्वल किसके है, CF का। अब इसमें हमें क्या दिया है, इसमें हमें एल्टीट्यूड गिवन दिया है, सेम 90 डिग्री एंगल भी गिवन दिया है, AEB 90 डिग्री का, AFC ये भी 90 डिग्री, दोनों गिवन दे रखे हैं, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF के, और सेकंड पॉइंट हमें AB इक्वल BC के, साइड हमें प्रूफ करनी है ट्रायंगल की। चलो हम प्रूफ करते हैं इसे। इन ट्रायंगल जो ABE, इसकी जगह क्या लगा देंगे, एंड लगा देंगे, एंड लगा दिया, ट्रायंगल ACF लिख दिया। अब देखो पहली बात, कौन सा ट्रायंगल है मेरा, ABE ये वाला ट्रायंगल, सेम दूसरा ट्रायंगल ACF ये वाला ट्रायंगल। अब देखो इसमें सेम जो पहले थर्ड क्वेश्चन में करा था वो सेम इसमें होगा, AEF 90 डिग्री का, AFC 90 डिग्री का, ईच 90। दूसरी बात क्या हो जाएगी, इसमें AA एंगल दोनों में कॉमन हो जाएगा, AA देखो इसमें भी A एंगल कॉमन, इसमें भी A एंगल कॉमन। तीसरी बात क्या हो जाएगी, इसने हमें दे रखा है एल्टीट्यूड, मतलब हाइट दे रखी है दोनों की क्या कॉमन, मतलब BE इक्वल किसके हो जाएगा, CF के, BE इक्वल किसके हो जाएगा, CF के, BE इक्वल CF के, ये हमें गिवन दे रखा है। तीन चीज हमारे पास प्रूव हो गई। अब देखो लास्ट में हम इसको क्या डिफाइन करेंगे, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF के बाय AAS। अब जो सेकंड पॉइंट है उसको हम क्या लिख देंगे, बायसिपिसिटी, AB इक्वल है AC के, ये वाली AB इक्वल है AC के, AB इक्वल है AC के, ठीक है, बायसिपिसिटी। हैंस जब ट्रायंगल के ये वाली साइड और ये वाली साइड जब इक्वल होती है तो इसका मतलब क्या, ये है आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है। चलो धन्यवाद।